नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद। आप देख रहे हैं बात करते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करना चाह रहा हूँ एक बहुत बड़े स्कैम के बारे में, जिसके वजह से न जाने कितने सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया, कितने सारे लोग हरास हो रहे हैं, कितने घरों में आपसी कलह फैल गया है और कितने लोग पुलिस, थाने और बाकी सब जगहों के चक्कर काट रहे हैं। ये है मोबाइल एप्लीकेशन लोन की। कई सालों से भारत में, आपने न्यूज़ में भी हो सकता है देखा होगा, भारत में सैकड़ों की संख्या में ऐसे फ्रॉड और फर्जी स्कैम करने वाले ऐप हैं जो मिनटों में लोन देने की बात करते हैं। ये ऐप आपको ऐसा एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा कि आप ऐप इंस्टॉल करेंगे और तुरंत 5 मिनट के अंदर आपको लोन मिल जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि लोग नीडी हैं, ज़रूरत में है, कोई और विकल्प नहीं दिख रहा है, तो लोगों को आसान लगता है, लोग वो ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं। ऐप इंस्टॉल करने के बाद वो जो प्रोसेस आपको फॉलो करने के लिए बोलेगा, आपका आधार कार्ड मांगेगा, आपका पैन कार्ड मांगेगा, आपका सेल्फी मांगेगा, फ़ोटो मांगेगा। ये सब करने के बाद आपको कुछ, पहले तो एलिजिबिलिटी आपको दिखाएगा कि आपका एलिजिबिलिटी 20,000 है, आपका एलिजिबिलिटी 25,000 है। लेकिन जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको एक कभी कुछ 3850, तो 3805, तो 4,000, कुछ इस तरह का अमाउंट आएगा। आपका अमाउंट आ गया, आपको कुछ टाइम देगा, 1 हफ्ते का या जो भी उस ऐप में लिख के आता है, 10 दिन का, 15 दिन का। फिर जो अब जो भाई साहब कहानी शुरू होती है इस ऐप के बाद, ये पैसा आने के बाद, अब जो टाइम दिया रहेगा, या तो उस टाइम पे या उससे पहले ही ये आपको व्हाट्सएप कॉल, मैसेज करना शुरू कर देंगे, फॉलो करना। अब आपने लोन लिया है, आप, हो सकता है कि ये लोन चुका दें, या हो सकता है कि आपकी स्थिति ऐसी नहीं है कि आप ये लोन चुकाएं, तो इसीलिए आप उनको कहेंगे कि नहीं, मैं अभी नहीं चुका सकता। अब आपको ये ट्रैप में फंसाएंगे, फिर आपको कहेंगे कि आप फिर से लोन के लिए अप्लाई कीजिए। आपको फिर से लोन के लिए अप्लाई करवाएंगे, और अब जो आपको लोन में पैसा मिलेगा, उससे आपको पुराने वाला लोन पेड करवाएगा, और अब आपको पुराने वाला लोन प्लस ये लोन, दोनों का अमाउंट ड्यू दिखाएगा। ऐसे करते 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 ये अमाउंट बढ़ता जाएगा। एक तो इस तरह का केस होता है, और फिर वो पैसे के लिए जो टॉर्चर शुरू होता है, वो तो पूछिए मत। आपको ऐसे टॉर्चर करेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। अभद्र तरीके से बात करेगा, वॉइस रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप पे भेजेगा, गाली गलौज बात करेगा, और गलती से भी आपने घर की महिलाओं का नंबर दे दिया है वहाँ पे, वाइफ का, किसी और का, तो बहुत बड़े संकट में फंस जाएंगे आप। इतना ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं चलता है, जब आप इस तरह के लोन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, उस वक्त जब आप बाकी सब डिटेल भर रहे होते हैं आपने, उस वक्त ये आपके कांटेक्ट का एक्सेस ले लेते हैं, और फिर कुछ दिन बाद आपको धमकी दिया जाएगा कि आपका पूरा कांटेक्ट लिस्ट मेरे पास है, सबको कॉल किया जाएगा, मैसेज किया जाएगा रैंडमली लोगों को,
कि ये आपका रेफरेंस देके इस व्यक्ति ने लोन लिया था, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड भेजेगा उसको, और ये लोन चुका नहीं रहा है, आपका इमेज खराब करेगा सोसाइटी में। इतना तक ही नहीं, आपका जो सेल्फी लिया है उसने, ऐप जब आप इंस्टॉल कर रहे थे उस वक्त, जब आपको जरूरत थी लोन की, तब आपका न्यूड फोटो भेजेगा आपके व्हाट्सएप पे, और धमकी देगा कि मैं सभी कांटेक्ट को ये भेज दूंगा। इतना ही नहीं, ये लोग भेजना भी शुरू कर देते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति हो जाती है कि लोग सुसाइड करने तक पे उतारू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह के, एक तो पहली बात कि ऐसे चीज़ों में फंसे नहीं। आरबीआई के हिसाब से मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा था टाइम्स ऑफ इंडिया में कि लगभग 1100 के आसपास ऐसे ऐप हैं जो बिना लाइसेंस का काम कर रहे थे। सैकड़ों ऐप को कई बार गूगल प्ले स्टोर से हटाया गया, फिर भी न जाने आज अभी एक ऐप हटेगा, तुरंत दूसरे नाम से दूसरा ऐप आ जाता है। दुनिया भर के ऐप हैं। मैं कुछ ऐप का नाम आपको पढ़ के बता रहा हूँ, जो कि मेरे सामने मैंने खोल के रखा है। आप भी गूगल पे सर्च करेंगे फ्रॉड ऐप, फ्रॉड लोन ऐप लिस्ट करके, तो आपको दिखेगा। लेकिन इस इतना ही नहीं है, कितना पढ़ेंगे, 10-20 दुनिया भर के हैं। मेरे पास जो कुछ लोन इस तरह के ऐप का नाम है, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। वो है कैश लाइन, कैश एरा, मास्टर मेलन, लक्की वॉलेट, रुपीस बस, कोको कैश, इंडियन लोन, क्रेडिट डे, क्रेडिट फिंच, टॉप टैप क्रेडिट, कैश पार्ट, स्माइल लोन, कैश टुडे, लक्की रूपी, गो कैश, स्नैपिट लोन, क्विक कैश, पांडा रुपीज, प्ले कैश, लेजी पे, लॉन टैप, इस तरह से दुनिया भर के नाम हैं, एरिको। एक तो पहले इस तरह के लॉन में फंसे ही नहीं। ये भाई साहब जो मतलब आपको परेशान करेंगे, टॉर्चर करेंगे। अगर आप हिम्मत वाले नहीं हैं तो सुसाइड की स्थिति में लाके छोड़ देते हैं। अगर आप इस तरह के लॉन में फंस गए हैं तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अब मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, और आप अगर जानते हैं इसके बारे में ऑलरेडी, तो इन बातों को पहुँचाइए लोगों तक, क्योंकि मैंने अपने कुछ जानने वाले लोगों को देखा है इसमें फंसते हुए, और आज वो परेशान हो रहे हैं। इतना परेशान हो रहे हैं कि मैं कोशिश करूँगा कि कभी वो वीडियो में बात करना चाहे तो उनका एक्सपीरियंस आपके सामने लाने का। अगर आप इस तरह के लॉन में फंस गए हैं और आपको टॉर्चर किया जा रहा है, आपको हरास किया जा रहा है, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। सबसे पहले सिंपल सा तरीका, आपके मोबाइल में व्हाट्सएप है, ब्रॉडकास्ट मैसेज सभी को भेज दीजिए अपने कॉन्टैक्ट्स को कि इस तरह से मेरे साथ एक स्कैम हुआ है। हो सकता है कि वो आपको कॉल करें, मेरे को पूरा कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस ले लिया इन लोगों ने, आपको कॉल करे, मैसेज करे, इस तरह से बताए कि आपका रेफरेंस दिया था, आपके रेफरेंस पे लोन लिया था, उसको बोलो पैसा देने के लिए। इस तरह के मैसेज को बिल्कुल इग्नोर करें। आप सबसे पहले तुरंत जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आपके हाथ में है, आप बैठे बैठे जैसे आपको पता चला कि आपके साथ स्कैम हो गया है या आपको टॉर्चर करना शुरू कर दिया है, तुरंत आप एक ब्रॉडकास्ट मैसेज करके अपने पूरे कॉन्टैक्ट लिस्ट को, एक बार में कुछ 256 लोगों को आप मैसेज भेज सकते हैं। आपके मोबाइल में जितना नंबर हो सकता है कि 1000 नंबर हो, 1500 नंबर हो, सभी नंबर पे ब्रॉडकास्ट मैसेज करिए। अब ब्रॉडकास्ट मैसेज कैसे करना है, ये एक सिंपल तरीका है। आप किसी से पूछ सकते हैं अगल बगल में, व्हाट्सएप पे जाके आप ब्रॉडकास्ट मैसेज कर सकते हैं
ताकि आपके सभी कॉन्टैक्ट को पता चल जाए कि आपके साथ स्कैम हुआ है। और अगर उनको कोई मैसेज या कॉल जाता है, तो उसके वजह से आपका जो इमेज है वो खराब नहीं होगा। लोगों को पहले ही समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस व्यक्ति के साथ एक स्कैम हो गया है। आपका इमेज खराब नहीं होगा। आप बिल्कुल मन से हटा दीजिए कि आपका इमेज खराब होगा। सोसाइटी में लोग जानेंगे, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके साथ काम करने वाले लोग, आपके समाज के लोग, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में रहेंगे। इवन ये कभी-कभी आपके ईमेल का एक्सेस ले लेते हैं, कभी-कभी आपके सोशल मीडिया का भी पूरा एक्सेस ले लेंगे कि आपके फ्रेंड लिस्ट। तो सबसे पहले सिंपल सा चीज़ आप कर सकते हैं कि एक तो व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट मैसेज कीजिए कि डायरेक्ट जो कॉन्टैक्ट है आपका, वहाँ ये बात पहुँच जाए। दूसरा, आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे इस तरह का एक पोस्ट शेयर कर सकते हैं ताकि लोगों को पता चले। फर्स्ट स्टेप। इसके बाद तुरंत आप एक साथ में ही ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल पे एक एप्लीकेशन दे दीजिए, कंप्लेन कर दीजिए, डिटेल के साथ अटैचमेंट वगैरह डाल दीजिए वहाँ पे। एक आप जो भी आपका लोकल पुलिस स्टेशन है, वहाँ जाके अगर ऑनलाइन हो रहा है तो ऑनलाइन, या अगर आपको जाना पड़े तो जाके कर दीजिए। और साथ में ये भी डिटेल बताइए कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड उन्होंने लिया है। इससे एक चीज़ जो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको होगा कि अगर वो फ्यूचर में जो आपका डॉक्यूमेंट लिया है, क्योंकि ये क्या-क्या कर सकते हैं हमें नहीं पता। हो सकता है कि ये अ, आपके डॉक्यूमेंट का मिसयूज़ करें, चूँकि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड है उनके पास। हो सकता है उसके आधार पे कहीं वो बैंक अकाउंट खुलवाए फर्जी, और कुछ पैसों का लेन-देन करे, कोई और ट्रैप करे जिसमें आप फँस जाएँ। तो अगर आप पहले ही साइबर क्राइम पोर्टल पे रिपोर्ट कर देते हैं पूरा डिटेल के साथ, ये सब चीज़ मेंशन करते हुए, तो अगर कुछ आगे चल के ये लोग करते भी हैं, तो आपके ऊपर किसी तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगा, पहला चीज़। दूसरा, जो आपके मन से बिल्कुल डर हटा देना है, अब लीगली आपका ये कुछ कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये लीगल खुद ही नहीं है। इन्होंने खुद ही लाइसेंस नहीं लिया हुआ है, ना तो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, ना तो इन्होंने आरबीआई से किसी तरह का लाइसेंस लिया है। अभी तो रिसेंटली गूगल ने भी शायद कुछ नए कंडीशंस लाए हैं ऐसे ऐप पे कि उनको आरबीआई का जो लाइसेंस वाला कॉपी है वो साथ में अपलोड करना है, तभी ये ऐप प्ले स्टोर पे आ सकेंगे। लेकिन हमें नहीं पता क्या लूप होल्स हो सकते हैं वहाँ पे, कैसे। अभी कितने दिनों से तो ये सब चीज़ें चल रहा है, फिर भी पुराने ऐप हट जाते हैं और नए ऐप फटाक से आ जा रहे हैं। अरे एक दिन भी वो ऐप रह गया तो सैकड़ों लोग फंस जाते हैं ना उसमें। फिर कल नया ऐप आएगा, परसों नया ऐप आएगा, तरसों नया ऐप आएगा। इसलिए एक तो बिल्कुल डरे नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि लीगली आपका ये कुछ कर नहीं सकते। आपको कर क्या सकते, तो हरास कर सकते हैं फ़ोन पे। आप फ़ोन पे इनको एंटरटेन ही ना करें। कोशिश करिए, अगर पॉसिबल है तो आप अगर इस तरह के ट्रैप में फँस गए हैं, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप अपना नंबर ही चेंज कर डालिए। क्योंकि आप कंप्लेन तो कर दीजिए, कंप्लेन करना ज़रूरी है, बट एक्शन के नाम पे तो कुछ इतना जल्दी होगा नहीं। अब वो जब जाँच होगा, जब इन्वेस्टिगेशन होगा, पुलिस अपना काम करेगी, जब वो पर्दाफ़ाश होगा, तब जाके होगा तो होगा, नहीं तो कोई गारंटी नहीं है कि क्या होगा। इसीलिए सबसे आसान है कि आप एक तो ब्रॉडकास्ट मैसेज करिए लोगों को, अगर डाल सकते तो सोशल मीडिया अकाउंट्स पे डालिए, कंप्लेन करिए, साथ में आप अपना नंबर चेंज कर लीजिए। और बिल्कुल घबराएँ नहीं, बिल्कुल डरे नहीं। ये सब ऐप लीगली किसी का कुछ नहीं कर सकता है। और ये मैसेज आप जैसे भी, ये वीडियो शेयर करके हो, आप किसी से बात करके हो, लेकिन ये फ़िनांशियल
ज्ञान दीजिए लोगों को जो जिसके पास नहीं है नॉलेज, जो कम जानने वाले लोग हैं, जिनको ज़रूरत है और आसानी से दिख रहा है, हिंदी में एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, तुरंत लोन पाए, कुछ इस तरह का चीज़, वो इस तरह के ट्रैप में ना फंसे। धन्यवाद।